जोहार साथियों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम राजस्थान का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में 10वीं की आरबीएससी की पुस्तक को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मेवाड़ के गोहिल वंशों के प्रमुख शासकों को बारे में हम पढ़ रहे थे। मेवाड़ के प्रमुख जो शासक हैं, जो इम्पोर्टेंट शासक हैं, अभी भी पूरे नहीं हुए। आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो है राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह सारी बात हम जानेंगे यहाँ पे। लेकिन आज जितना मैं आपको राणा सांगा के बारे में जितना बता सकूं उतना मैं बताऊंगा। नेक्स्ट बाकी जो चैप्टर अगर बाकी रहता है तो कल की क्लास में होगा। तो हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चले, राणा सांगा। राणा सांगा का समय माना जाता है 1509 से 1528 ईस्वी तक। इनका ये सत्र काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद रखना कि प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है कि राणा सांगा का समय कहां से कहां तक माना जाता है, तो 1509 से लगाकर 1528 तक इन्होंने शासन किया था। देखिए, राणा सांगा के समय, इनके समय में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, यानी कि राजगद्दी के लिए या मेवाड़ की उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। वैसे इनके बड़े भाई थे, 3 बड़े भाई थे, इधर जयमल, पृथ्वीराज और राज सिंह। ये तीनों भाई बड़े होने के बावजूद वो तीनों भाई अपने आप में अपने पिता का उत्तराधिकारी तीनों मानते थे। लेकिन कहा जाता है कि राजयोग के अनुसार इनके शासन का करने का इनको मौका मिला था, ऐसा माना जाता है। तो देखते हैं इनके समय में क्या संघर्ष हुआ था। तो राज्याभिषेक और उत्तराधिकारी का संघर्ष। राणा सांगा के समय में राज्याभिषेक और उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था या युद्ध हुआ था, कह सकते हैं, अपने ही भाइयों के बीच में। तो राणा सांगा, यानी राणा सांगा का वैसे वास्तव में नाम संग्राम सिंह, बाद में सांगा पड़ा था राणा के नाम से। वैसे इनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो राणा सांगा या संग्राम सिंह और उसके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, सभी स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। यानी कि एक दृष्टि से देखा जाए तो चारों भाई अपने आप में क्या मानते थे? अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इसलिए इस कारण उनके बीच संघर्ष हुआ। क्या हुआ? मेवाड़ के लिए संघर्ष हुआ या युद्ध हुआ, ये कह सकते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि राणा सांगा के समय में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें अपने किन भाइयों के बीच में हुआ। भाइयों के नाम भी पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। उनके भाई का नाम जयमल, उसके बाद में पृथ्वीराज, राज सिंह और राणा सांगा, इनके बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष का परिणाम, हम कह सकते हैं संघर्ष का परिणाम क्या रहा, या फिर हम इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, चारों भाइयों के बीच में जो युद्ध हुआ है। तो इस संघर्ष का परिणाम, इस संघर्ष में या युद्ध में सांगा विजय रहा। यानी कि इस संघर्ष में या इस युद्ध में राणा सांगा विजय रहा, इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ। तो देखें, राज्याभिषेक, तो राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना और इसे इतिहास में हिंदू पथ के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ के किस शासक को
हिंदू पद के नाम से जाना जाता है। तो किस शासक को जाना जाता है? राणा सांगा को। वैसे इसको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष, भग्नावशेष भी कहा जाता है। और इसको सिपाही का अंश भी कहा जाता है। ये वैसे भी इसकी उपाधियां हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदू पद के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के राणा सांगा को हिंदू पद के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी हम इनके बारे में, जन्म के बारे में जान लेते हैं कि राणा सांगा का जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कंवर, और राज्याभिषेक मई 1509 ईस्वी में। ध्यान रखना। अब ये यहां से प्रश्न एक दो बार पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। इनकी मृत्यु के बारे में ध्यान रखना। इनकी मृत्यु कब हुई? तो सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 बसवा दौसा में इनकी मृत्यु होती है। कहां होती है? बसवा दौसा में। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कैसे होती है, किस युद्ध के कारण होती है, ये चीजें मैं और भी आपको बताऊंगा। ये सामान्य परिचय में आपको भी फिलहाल बता रहा हूं। ठीक है, समकालीन शासक यानी कि राणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बना, उस समय इसके शासन काल में दिल्ली के हो, गुजरात के हो, मालवा के हो, अन्य राज्य के, यहाँ हम कह सकते हैं प्रांतों के शासक कौन थे? तो राणा सांगा के शासन काल में, यानी राणा सांगा के समकालीन शासक कौन था? सिकंदर लोदी, बाबर, ये दिल्ली के शासक थे। प्रश्न यहां से भी पूछा गया है कि राणा सांगा के समकालीन शासक कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उनके समय में सिकंदर लोदी और बाबर दिल्ली के शासक थे। महमूद शाह ये गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था? जब राणा सांगा शासक बना उस समय गुजरात का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। और मालवा का शासक कौन था? नसीरुद्दीन शाह मालवा का शासक था। ठीक है, और मारवाड़ का शासक कौन था? राव गांगा। तो प्रश्न दोस्तों आ सकता है कि इसमें राणा सांगा के समकालीन शासक कौन कौन है? उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। सिकंदर लोदी, 3 ऑप्शन दे देगा, सॉरी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद शाह गुजरात, नसीरुद्दीन शाह मालवा। ठीक है, और एक ऑप्शन गलत दे देगा। आपको ध्यान में रखना है कि मारवाड़ का शासक कौन था? राव गांगा। उसके बाद में सिकंदर लोदी और बाबर का कौन था? सॉरी, सिकंदर लोदी और बाबर दिल्ली के शासक थे, और मोहम्मद शाह गुजरात का शासक था, और नसीरुद्दीन शाह मालवा का शासक था। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं दोस्तों कि राणा सांगा कि जब उनके शासन काल में कौन कौन से युद्ध हुए, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि लड़े गए प्रमुख युद्ध, सांगा के समकालीन लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी राणा सांगा के शासन काल में लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो खातौली का युद्ध हुआ, बाड़ी का युद्ध हुआ, गागरोन का युद्ध हुआ, बयाना का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। ये क्रम से युद्ध हुए थे। ये क्रम से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ राणा सांगा के समकालीन, जब राणा सांगा शासक बना उस समय पहला युद्ध कौन सा लड़ा गया, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। ये सारे क्रम में ऐसे पूछे जाते हैं। और अभी भी ये प्रश्न आया था कौन से, ये प्रयोगशाला का लेव असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था अभी 2-4 दिन पहले, उसमें ये प्रश्न पूछा था कि राणा सांगा के समकालीन लड़े गए प्रमुख युद्ध को क्रम से व्यवस्थित जोड़े, है ना। तो क्रम में सबसे पहला कौन सा युद्ध हुआ था ये पूछा था, फिर दूसरा कौन सा हुआ था, तीसरा कौन सा युद्ध हुआ था। तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, याद रखना। वैसे
जी, क्या याद रखना, कबजी, है ना, के बी, कब जी, के बी जी, ये याद रखना। के से खातोली, के से खातोली, के से खातोली, जी से सॉरी बी से बाड़ी, बाड़ी का युद्ध, और जी से घाघरोन का युद्ध, घाघरोन का युद्ध। तो कि कब्जी याद रखना, तो पहला युद्ध कौन सा हुआ था, खातोली का युद्ध, दूसरा बाड़ी का युद्ध, तीसरा घाघरोन का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्त। इसके बाद में राणा सांगा की उन प्रमुख उपाधियां क्या क्या थी, जब वो शासक बने उनके क्या क्या उनको उपाधियां मिली थी, तो उपाधियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सांगा की प्रमुख उपाधियां, राणा सांगा की प्रमुख उपाधियां, राणा सांगा को किस किस नाम से जाना जाता था, तो इसे हिंदूपत या हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही का अंश भी कहा जाता है, इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा गया है, और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी कहा गया। तो यहां से दोस्तों प्रश्न बन सकता है, तो कैसे बन सकता है कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, तो किसको, राणा सांगा को। प्रश्न इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि राणा सांगा को मेवाड़ के किस शासक को सिपाही का अंश कहा जाता है, राणा सांगा को। मेवाड़ के किस शासक को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, राणा सांगा को। मेवाड़ के किस शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट कर देना, ये भी प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ के किस शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है, इसे कहा जाता है राणा सांगा के बारे में। देखिए राणा सांगा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके शासनकाल में ये बहुत सारे युद्ध हुए थे, खातोली का युद्ध हुआ, बाड़ी का युद्ध हुआ, घाघरोन का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। ये इनकी डेटें, सत्र वगैरह पूछी जाती है, और ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज की जो मैं ये स्लाइड लेकर आया हूं, जो इतना ही इसमें इस बोर्ड पर आया है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो इतना ही मैंने आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपना नोट्स बना सकते हैं नोट्स बुक में, और बाकी जो क्लास रही है राणा सांगा की, इनके शासनकाल में लड़े गए जो युद्ध हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, क्योंकि युद्ध के बारे में, इनके शासनकाल में बहुत सारे युद्ध हुए थे, वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।